Hello friends, welcome to the channel. We will see how the market behave today and what can we expect tomorrow. So we will first recap what we discussed yesterday. तो हमने कहा था कि 24,400 और 24,300 के बीच में हमें एक सपोर्ट लग रहा है और इनफैक्ट अगर आप देखें तो दिस इज़ अ ग्रीन बॉडी डोजी, ठीक है. हमें वी वेर अप्रीहेंसिव दैट इफ 24,300 is gone then we might stare at 24,000 but it looked bit unlikely. अब यहाँ पे आप देखिए तो ये ग्रीन बॉडी डोजी बना है एट द बॉटम. अगर ये कैंडल समथिंग लाइक अगर ये इन्वर्टेड हैमर टाइप से बना होता ना आई वुड हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट, बट फॉर नाउ व्हाट इट सीम्स के यहाँ पे एक आपका जो है ना यहाँ पे एक बॉटम फॉर टाइम बीइंग तो बन गया है. और एक बात अगर आप देखिए कि हर बार नीचे खुल रहा है पर बंद ऊपर हो रहा है, नीचे खुल रहा है बंद ऊपर हुआ. सो देर इज़ एन अर्ली इंडिकेशन दैट देर इज सम लेवल ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इमर्जिंग फ्रॉम द बॉटम. और ये बात इसलिए हो रही है बिकॉज सी देर आर 2-3 पार्टिसिपेंट्स, FII इंस्टीट्यूशंस एंड देन डोमेस्टिक गाइज. सो डोमेस्टिक गाय इज अटरली पॉजिटिव, ठीक है. अब दे आर एब्जॉर्बिंग ऑल द शॉट्स दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय FIIs एंड द अदर इंस्टीट्यूशंस. तो मुझे एक ऐसा फीलिंग है कि नीचे जाने के बाद डोमेस्टिक गाइज आर ट्राइंग टू पुल इट अप, ठीक है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें ये लग रहा है व्हाट वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट प्रॉब्ली दिस लेवल ऑफ 24,300 24,200 सीम्स टू बी द बॉटम. और वहाँ पे कंसोलिडेशन होकर के वी माइट एक्सपेक्ट, सी इट्स अर्ली साइन बट वी माइट एक्सपेक्ट फॉर अ रीबाउंड. Where I mean I'm very clear on my thought that okay there is always a bottom and then market is closing way above the bottom. इनिशियल बॉटम जो होता है एक बार जर्क आता है पर उससे काफ़ी ऊपर जाकर के बंद होता है. आज भी ये कैंडल डोजी बना है, ठीक है. So this is what our opinion is for now. What it seems that 24,200 and 24,300 is a base level and probably we might consolidate if not move down. इससे नीचे शायद हम न जाएं और इससे शायद ऊपर ही कंसोलिडेट करें या फिर यहाँ से ऊपर निकले. दैट इज़ व्हाट आर इनिशियल इनहिबिशन इज़ फॉर निफ्टी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी इज़ अगेन सेम थिंग हैपनिंग हियर. हमने कहा था कि मैंने ये कहा था कि 58,500 इज समथिंग विच इज़ अ टेम्पररी और विच इज़ अ पिट स्टॉप फॉर बैंक निफ्टी. और एग्जैक्टली हमें वैसा ही देखने को मिला. इफ़ यू लुक एट कल का अगर वीडियो देखेगा यू विल रियलाइज दैट आई हैव सेड दैट 50,500 इज़ अ नियर टर्म सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी. दैट इज़ हाउ इट अपीयर्ड एंड इट क्लोज देयर, नीचे गया सॉरी एंड देन इट मूव्ड अप. ये आवरली कैंडल है. अगर मैं आज इंटरडे कैंडल बनाऊँ देन यू विल सी. देखिए it moved to the lows of 58,400 and then it closed at 58,756. so there is a kind of 300-350 पॉइंट का एक रिवर्सल हमें देखने को मिला. दैट इज़ व्हाट माई पॉइंट इज़ कि अगर हम व्हाट वी फील इज़ दैट 58,500 फॉर नाउ डज सीम्स अ सॉर्ट ऑफ a consolidation zone for the bank nifty and if it remains there for 2-3 more days then you should expect a reversal from here on, ठीक है. और probably tomorrow or day after tomorrow there can be some reversal from here on, ठीक है. Let us look at the data. अब डेटा में हमें ये दिख रहा है कि there is no clear direction by the institutions. अब इसमें क्या है कि they are positioned equally well on long and short. Client is long in their overall data that we see here, ठीक है. तो इन दिस सिनेरियो विल हैव टू गो टू द फ्यूचर स्टफ. फ्यूचर में देखिए FIIs ने, दिस इज समथिंग विच इज़ वरीसम, FIIs ने अपने फ्यूचर को शॉर्ट बढ़ाया है, DIIs ने अपने लॉन्ग को कम किया है, प्रो ने अपने शॉर्ट्स को ख़त्म करके लॉन्ग पे आ गए हैं और क्लाइंट इज विच इज़ लॉन्ग. ना अंडरस्टैंड अगर वाई डज प्रो डज दिस. प्रो ये कब करता है? प्रो ये तब करता है जब उसकी ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशन हो, ठीक है. अब दे आर ऑफ द ओपिनियन कि इन केस ये हेजिंग के लिए करता है. अगर इन केस मार्केट ऊपर जाने लगी देन व्हाट दे विल डू, सो दे आर प्रॉब्ली ट्राइंग टू हेज इट विथ दिस फ्यूचर पोजीशन. इफ़ यू लुक एट FIIs कैश एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कैश में FIIs ने आज फिर काफ़ी बेचा है, अराउंड 8,700 करोड़ का बेचा है. दैट इज़ समथिंग विच इज़ मैसिव एंड बिग. द गुड पार्टीज़ के DII लाइक ऑलवेज इज कमिंग देयर एंड 12,000 करोड़ का उन्होंने खरीदा है. सो दैट इज़ ट्राइंग टू नेट ऑफ द इंटायर इम्पैक्ट. बट हाँ देयर इज़ सम लेवल ऑफ सेलिंग बाय द FIIs फॉर श्योर. अगर पोजिशनल बात करें तो निफ्टी में अभी भी 2100 करोड़ का शॉर्टिंग है और 1200 करोड़ के आसपास, 1250 करोड़ के आसपास बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग है विच इज़ नॉट लुकिंग गुड, ठीक है. नाउ लेट अस लुक एट द अदर स्टफ दैट वी ट्रैक बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन. ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखें इट्स इवनली स्प्रेड. इवनली
या आई कैन से दैट। अब नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर आ रहा है। ये जो जोन है ना, दैट इज़ अराउंड 24,300, 24,400, 24,500, यहाँ पे पुट राइटर का अच्छा खासा जोन आ रहा है। ऊपर की तरफ मेजर जो राइट टैप स्टार्ट हो रहा है, कॉल राइटिंग स्टार्ट हो रही है, 25,000 के ऊपर स्टार्ट हो रही है। सो अपसाइड, आई मीन इट्स अर्ली साइंस, बट अगर 25,000 के ऊपर जाते हैं तब हमें थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल सकता है फॉर नाउ, ठीक है। और निफ्टी के लिए नीचे हमें जो है ना 24,300 और 24,400 एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। आज अगर इंट्राडे एक्टिविटी में देखें तो ऊपर की लेवल पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है, और नीचे के लेवल पे ही टू अ सैचुरेटेड एक्सटेंट यहाँ पे अच्छा खासा पुट राइटिंग भी हुई है, ठीक है। तो अच्छी खासी पुट राइटिंग नीचे के लेवल पे हुई है। ऊपर के लेवल पे 25,000 के आसपास, अगर ये 25,000, 24,500 टूटता है तब एक मेजर पुट राइटर 25,000 के आसपास ही है, ठीक है। तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट दे कैन बी सम वोलेटिलिटी। डाउन साइड फॉर नाउ सीम्स कैप्ड। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप देखें क्रूड को, तो क्रूड अपने इस लेवल पे जाकर के स्टैग्नेट हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि शायद इट्स मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज टाइम व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट रोलिंग बैक एंड प्रॉब्ली टिल देन वी माइट कंसोलिडेट। तेल में कोई ज़्यादा स्पाइक नहीं आया था, यहाँ पे हम 2-3 दिन से देख रहे थे, गैप अप हुआ, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। तो ये वहाँ पे एक कंसोलिडेशन तेल का हो रहा है, विच इज़ फॉर मी इट्स ओके इफ़ नॉट सेटिस्फाइंग। अच्छा तो ये होता है कि जब ये गिर जाता, ठीक है, पर चलिए ऊपर नहीं गया, दैट इज़ अ कंसोलेशन फॉर अस। लेकिन द पॉइंट टू वरी इज़ रुपये काफ़ी ज़्यादा आपका यहाँ पे डेप्रिशिएट हो गया, ऑल टाइम लो के आसपास 92.11 इसका रेट चल रहा है। अगर ये इसको भी तोड़ता है देन देयर आर ट्रबलिंग साइन फॉर अस। आई एक्सपेक्ट कि शायद ये थोड़े दिन कूल होकर के नीचे आएगा, बट फॉर नाउ कीप अ वॉच ऑन रुपीज़। सो व्हाट आवर टेक इज़ दैट डाउन साइड फॉर नाउ सीम्स प्रोटेक्टेड। अगर यहाँ पे किसी को एंट्री का चांस मिले, बिकॉज दिस इज एन accumulation जोन लुकिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड, दिस सीम्स अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर somebody, I mean somebody who can take that risk and manage a very measured stop loss with a very strict discipline. So this area हमें इज डिमांड जोन हमें लग रहा है नीचे 24,300, 24,200 एक डिमांड जोन लग रहा है। और बैंक निफ्टी सेम 58,500, 58,300 to 500 seems to be a demand zone, ठीक है। So that is our outlook for tomorrow. See, there are a lot of things happening thick and fast, lot of development happening. Somebody is saying that within 24 hours of starting of a war, America had to spend 7,000 crore approximately. So this is an economic perspective as well. And also let me tell you, this is not going to last forever, because unlike Ukraine and Russia, where only two parties were involved and no other geopolitical thing were happening, in here, when Iran is coming up and saying state of Hormuz will be blocked and everything and everything and everything, so the entire globe or major economies get impacted, क्योंकि वहाँ पे तेल का वहाँ से पैसेज है, दुनिया का 20% तेल वहीं से जाता है। और फर्स्ट सेकंड इज़ दैट Iran has attacked, bombarded a missile into Saudi Arabia Aramco, जहाँ पे Aramco से हमारा जो तेल है ना, दैट कम्स अराउंड 8 to 10% तेल हमारा एरमको से आता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है वो, सबसे बड़ा, ठीक है, उसको कर दिया है। सो दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। मुझे ये लगता है कि प्रॉब्ली वी आर ट्राइंग टू गेट टू द कंसोलिडेशन जोन विद सम बिट हियर एंड देयर। मुझे इस यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई गिरावट नीचे नहीं दिखती है। दैट इज़ वॉट माई टेक ऑन द मार्केट इज़। Hope you would have liked the video, and if you have liked the video, please click the like button and not subscribe the channel. I request you to subscribe the channel. Thanks for watching. See you tomorrow. Take care. Bye.